दोस्तों, आपने जेसन के बर्थडे का पिछले पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए। आपको हमारी स्टोरी अच्छा लगता है तो लाइक करें। पिछले पार्ट में आपने देखा था जेसन गुल्ली के गला पकड़ के हवा में लटका देते हैं और फिर जेसन गुल्ली को जमीन के ऊपर फेंक देते हैं। तभी गुल्ली के गिरने की आवाज से वहां जेब द किलर आ जाते हैं। जेब आके बोलते हैं, अरे जेसन, तुम ये क्या बवाल मचा रही हो? जेसन बोला, इसकी इतनी हिम्मत है कि ये मुझसे पैसा मांग रहा है। तुम इसको बेसमेंट में रख कर आओ। बर्थडे के बाद इसका हिसाब किताब करूंगा। तभी जेब जेसन के बात मान लेते हैं और गुल्ली को बेसमेंट में रखने जाते हैं। जेब गुल्ली को लाके बेसमेंट में रखते हैं और बोलता है, तेरे साथ आज बहुत बुरा होने वाले हैं। गुल्ली कहा, जेब, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। जेब बोलते हैं, अबे तू है कौन और मैं तेरे साथ क्या करूं? तू मुझे मात सिखा। ये कहे के जेब वहां से जाने लगते हैं। तभी गुल्ली जाके जेब के पैर पकड़ लेते हैं। जेब बोला, अबे तू लातों के भूत, बातों से नहीं मानेगा लगता है। गुल्ली कहा, देखो जेब, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। इससे तुम्हारी साथ साथ जेसन के लिए अच्छा होगा। गुल्ली के बात सुन के जेब के खोपड़ी घूम जाते हैं और तभी जेब गुल्ली को पकड़ के उठाते हैं और 2-3 मुक्का मार के गिरा देते हैं। जेब से मुक्का खा के गुल्ली होश खो देते हैं। फिर जेब बेसमेंट से निकलने लगते हैं। जेब आके जेसन को बोलते हैं, मेरी एक ख्वाहिश है, क्या तुम उसे पूरा कर सकते हो? जेसन कहा, अरे हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? तभी जेब कहते हैं, बहुत दिनों से हम सिर्फ कासा मांस खा के गुजर रहा हूँ। क्यों ना आज पकाया हुआ मांस से तुम्हारी जन्मदिन मनाया जाए? जेसन बोला, अरे ये तुम क्या कहा? तुम तो मेरे दिल के बात छीन ली। लेकिन मुझे मांस पकाना नहीं आता है। अगर तुमको मांस पकाना आते हैं तो काम शुरू कर दो। जेब बोला, मुझे भी मांस पकाना नहीं आता है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जेसन कहा, क्या आइडिया है तुम्हारे पास? जल्दी बताओ। तभी जेब कहते हैं, अगर हम मिस्टर मीट को बुला लेंगे तो काम बन जाएगा। जेसन कहा, हाँ जेब, तुमने सही कहा, हमें मिस्टर मीट को बुलाना चाहिए। तभी जेसन अपने फोन निकालते हैं और मिस्टर मीट से फोन मिलाने लगते हैं। उधर मिस्टर मीट अपने हथियार को पत्थर से रगड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि कल सुबह मिस्टर मीट बहुत सारे पिग को काटने वाले हैं। तभी मिस्टर मीट के फोन बजने लगते हैं। अरे काम के वक्त में कौन मुझे तंग करने के लिए कॉल किया है? तभी मिस्टर मीट अपने काम छोड़ के फोन के पास जाते हैं और देखता है कि जेसन कॉल किया है। तभी मिस्टर मीट फोन उठा लेते हैं और बात करने लगते हैं। अरे जेसन,
तुम्हें बहुत दिनों के बाद मेरे याद आई है। क्या बात है? जेसन बोलता है। अरे हाँ मिस्टर मीट, कैसे हो तुम? मिस्टर मीट कहते हैं मैं तो ठीक ठाक हूँ, तुम्हारी बताओ। तभी जेसन कहा आज मेरे बर्थडे है, क्या तुम आ सकते हो मांस पकाने के लिए? मिस्टर मीट कहते हैं अरे नहीं यार जेसन, मैं आज नहीं आ सकता हूँ क्योंकि कल सुबह बहुत सारे काम है मेरे। जेसन बोला अरे तुम्हें कोई पिग की मांस नहीं पकाना है, तुम्हें एक जिंदा आदमी के मांस पकाना है। सोच लो आओगे या नहीं। तभी मिस्टर मीट कहते हैं बहुत दिन बीत गया लेकिन कोई आदमी के मांस नहीं खाया हो, लेकिन तुम इतना कह रही हो तो मैं आ भी जाता हूँ। ये कह के मिस्टर मीट फोन रख देते हैं और अपने हथियार को लेते हैं और फिर अपने बाइक के पास जाते हैं। मिस्टर मीट बाइक में सौर के जेसन के घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। जेसन अपने फोन को जेब में रखते हैं और जेब को बोलते हैं मिस्टर मीट आता ही होगा, तुम जाके देखो गुल्ली के हाल चाल अब कैसा है और मैं उधर जाके मांस पकाने की सामान इकट्ठा करता हूँ। ये कह के जेसन बगल के रूम में चला जाते हैं और जेब दोबारा गुल्ली के पास जाते हैं। जेब आके देखता है कि गुल्ली उसके जगह पर नहीं है। अरे ये क्या, गुल्ली कहाँ चला गया? तभी जेब गुल्ली को खोजने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? गुल्ली जेब को जुगाड़ से मार मार के भरता बना देते हैं। लगता है जेब बेहोश हो गए हैं। अभी गुल्ली के भागने के सही टाइम है, अभी गुल्ली आसानी से भाग पाएंगे। तभी गुल्ली धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर निकलने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है गुल्ली क्या सही में बच पाएगा इन जंगल से? ये आप देखेंगे अगले पार्ट में।